तैयारी करो। एथिक्स के काफ़ी कंटेंट ऐसे में काम आता है, बट ऐसे का एक अलग रोल है जिसमें स्ट्रक्चर और फ्लो और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है बना। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आपने मेंस के लिए क्या पहले से तैयारी करी थी, या फिर कहते हैं ना कि मेंस के लिए जो टाइम मिलता है कुछ लोग उस टाइम पे भी करते हैं? तो नाम? गौतम। आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल है PSR और मीडियम इंग्लिश। कौन सा अटैम्प्ट है आपका ये? पहला अटेम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट है। ओके, सो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप मेंस तक आ गए, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। मतलब अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आना है, सब लोग खुश हैं, अच्छा लगता है। राइट। सब कुछ नया नया है। सो मेंस का पेपर देकर आ रहे हो, अभी आप ऐसे देकर आ रहे हो, तो ऐसे कैसा रहा आपका? अच्छा गया, टॉपिक्स मतलब अच्छे थे, मतलब बहुत वाइड पर्सपेक्टिव से आप लिख सकते थे, तो मतलब कंप्लीट हो गया टाइम पे भी, अच्छा रहा। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही गया। शुरू में डर लग रहा था शुरू में, बट बाद में अच्छा हुआ। ओके, सो जैसे क्वेश्चंस आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आपने मेंस के लिए क्या पहले से तैयारी करी थी, या फिर कहते हैं ना कि मेंस के लिए जो टाइम मिलता है कुछ लोग उस टाइम पे भी करते हैं? हाँ, मेरी थोड़ी तैयारी पहले हो रखी थी, पर मेजॉरिटी ऑफ प्रिपरेशन मेरी जो हुई है वो मैंने प्रीलिम्स के बाद ही किया है। प्रीलिम्स के बाद? ऐसे वैसे लिखना सब मैंने प्रीलिम्स के बाद शुरू किया। ओके, सो प्रीलिम्स के बाद आपने कराया, तो मेजरली जैसे PSIR जैसे आपने ऑप्शनल बताया, तो इसको कितना टाइम दिया? नहीं, PSIR तो मैंने लास्ट ईयर से प्रिपरेशन करना शुरू किया, कि ऑप्शनल में अच्छा खासा वेटेज होता है, तो आपको मतलब पहले से प्रिपेयर करके रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, सो अभी जो ऐसे का पेपर था, तो आपने लास्ट ईयर के भी पेपर देखे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर मॉडरेट लगा, या फिर टफ लगा, या फिर सिंपल रहा? मतलब पेपर मुझे उसी लेवल पे लगा एटलीस्ट। मैं क्योंकि लास्ट ईयर देखा था कि फ़िलासफिकल एसेस ज़्यादा आए थे, तो मैंने भी फ़िलासफिकल एसेस ज़्यादा प्रिपेयर किए थे, तो उससे मुझे हेल्प हुई काफ़ी दो टॉपिक्स अटैम्प्ट करने के लिए। ओके, सो जैसे कि ऐसे में कोड्स एंड कुछ ऐसे डाटास लिखने होते हैं, डाटा वगैरह, तो उनको कैसे आपने प्रेजेंट किया, या फिर थॉट प्रोसेस को एग्ज़ाम के टाइम पे कैसे मैनेज किया? मतलब जैसे फ़िलासफिकल एसे में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जितना वेरिड सोच सकते हो सोच लो, तो इसमें अब बहुत सारे डाटा जो आपने जैसे या तो GS में आपने जो पढ़े होंगे वो आपके काम आएंगे, नहीं तो आपने जैसे मैंने मूवी सीरीज़ के बारे में भी लिख दिया, क्योंकि मैं मूवी सीरीज़ देखता हूँ, तो मैंने उसी का एग्जांपल वहाँ पर डाल दिया है। तो ऐसे ही अगर आपने कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो, अपना पर्सनल लाइफ एग्जांपल भी लिख सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है जो आप लिखना चाहो जहाँ से भी। जी, तो ओवरऑल आपका पेपर अगर देखा जाए तो आप टाइम के अकॉर्डिंग कर पाए हो? हाँ, टाइम से कंप्लीट। ऐसा तो नहीं है कि पहला क्वेश्चन सही से कर लिया, दूसरे में कम टाइम बचा तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया? नहीं, मैंने दोनों के लिए 1.5 घंटे रखा था, तो ईजिली मैनेजेबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, सो अभी जो गैप बचा है, तो इस टाइम पे जो प्रेशर है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा गैप नहीं है और कल एग्ज़ाम फिर से हैं GS वगैरह के, तो उनको कैसे आप टैकल करोगे? मतलब प्रेशर का तो इतना कुछ सीन नहीं है, क्योंकि अब पता है होना ही देना है, इसमें कोई कुछ सीन नहीं है। यही है कि जाके अब रिवाइज करूँगा और कल पेपर के लिए फिर वापस आना पड़ेगा भाई। सो आपको क्या लगता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक आने वाला है? कोशिश पूरी है, Right. बाकी सब ऊपर वाले पे। जी, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। CSAT पेपर अब आपके लिए और भी आसान होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, भटनेर IAS पिछले 4 साल से आपको CSAT का सुपर क्वालिटी रिकॉर्डेड कोर्स बेहद कम कीमत पर उपलब्ध करवा रहा है। लेकिन इस बार बदलते ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और आपसे करवाई गई वोटिंग के आधार पर हम CSAT का लाइव कोर्स बेहद कम प्राइस पर उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास मौका होगा कि आप अपने डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लास में ही सॉल्व करवा लें। आप क्लास के दौरान ही टीचर से सीधे बात भी कर सकेंगे। And so one more thing, there was a question on CSAT, I guess, 2020 में regarding this number system. So, क्या next class में we can do that? Yeah, no issue. Okay, sir. Thank you, sir. Definitely will do that. Okay. जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, Okay, sir. वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने करेंगे. We will cover all the questions. Okay, sir. दोस्तों, हमारे इस कोर्स में सिलेक्टेड फैकल्टीज द्वारा ही पढ़ाया जाता है। इस बाइलिंगुअल कोर्स में आपको मैथ्स और रीजनिंग की 120 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, जबकि कॉम्प्रिहेंशन की रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई हैं। कोर्स के बारे में और ज्यादा जानकारी आप हमारे ऐप भटनेर IAS को डाउनलोड करके हासिल कर सकते हैं। आज से लेकर 25 सितंबर तक आप ये कोर्स केवल 4,000 रुपए में हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इस कोर्स का प्राइस 6,000 रुपए हो जाएगा।
नाम? अभिषेक। ओके, सो अभी आप पेपर देकर आ रहे हो ऐसे का, तो कैसा रहा पेपर, सबसे पहले ये बताइए। ठीक था पेपर। ओके, सो अभी कितने क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, फिर कुछ क्वेश्चन छूट गए आपसे? ऐसे में तो अटेम्प्टेबल हो जाता है, टाइम का इतना इश्यू नहीं रहता। मेरा अटेंड हो गया था, पर मैं कुछ बच्चों को देखा था जो एट दी एंड लिखते जा रहे थे जी, पर मोर ओवर लेस हो जाता है सभी। ओके, और जैसे नॉर्मली ऐसे एंड एथिक्स की प्रिपरेशन लोग कम करते हैं और इसी में मार्क्स कम रह जाते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए, तो उसको लेकर आप कैसे प्रिपेयर थे सर? देखिए, इसमें ये दोनों पेपर साथ में तैयार करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिलोसोफर्स और काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स और इनके विचारधारा और ये सभी आते हैं इनमें, तो साथ में तैयारी करो। एथिक्स के काफ़ी कंटेंट ऐसे में काम आता है, बट ऐसे का एक अलग रोल है जिसमें स्ट्रक्चर और फ्लो और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है बनाने के लिए। राइट, सो अभी जैसे कि सारे ऐसे के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे, उनको हल करना नहीं आ रहा होगा, सॉल्व करना, तो उनको कैसे आपने सॉल्व किया जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे? ऐसे में आना नहीं होता है, क्योंकि ऐसे एक्चुअली क्या आज भी देखो तो सबके सब 8 के 8 क्वेश्चन फिलोसॉफी बेस्ड थे, तो फिलोसॉफी बेस्ड वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो लिख देगा। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करके और कितना रेलेवेंट कंटेंट लिख पा रहा है, तो वही है। मेरी तो प्रैक्टिस थोड़ी ठीक थी, बाकी कैंडिडेट्स का पता नहीं मुझे। ओके, जैसे कि आपने बताया फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे, तो कुछ क्वेश्चंस याद हो जैसे इस टाइप से क्वेश्चन थे? यही था पेपर ही अभी, जैसे मैंने अटेम्प्ट किया शिप इन हार्बर इज सेफ, बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ मेंट फॉर। तो मतलब ये वही है कि जैसे मैंने इंटरप्रेट किया कि हमारे जो वैल्यूज़ है, सिस्टम्स है संविधानिक के, प्रियम्बल के, जस्टिस के, इन्हें अप्लाई करना चाहिए रियल लाइफ में, और जस्टिस के काफ़ी फैसेट्स होते हैं, उनको देखते रहो इसी तरीके से। लास्ट में एक और क्वेश्चन कि इस टाइम पे अपने आप को पेशेंस कैसे बना के रख पाते हो, क्योंकि गैप बहुत कम है एग्जाम में? मतलब अगले एग्ज़ाम के लिए जी, अभी तो कुछ नहीं, अभी पढ़ो वढ़ो मत, बस आराम करो, और तो क्या कर सकते।